चाहे ये पीछे जो खड़े हैं ग्रामीणों को 1200 रुपया वन विचार पट्टा के नाम से 80 ग्रामीणों को 96,000 रुपये अवैध वसूली तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव टुटरू के द्वारा किया जा रहा, या सोमा चिड़ियम गरीब आदिवासी के ऊपर प्रशासनिक आतंकवाद तानाशाही रवैया अपनाते बुलडोजर चलाना और उसमें भाजपा नेता का समर्थन, उस कार्रवाई का समर्थन करना, ये आदिवासी क्षेत्र में वन अधिकारी के नाम पे पैसा वसूली का मामला है और सीधे ग्रामीण पहुंच चुके हैं बीजापुर में। और राजनीतिक मोड़ तब लिया जब ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक को ये मामला पूरा बताया है। अब इसमें एक नई बात जो निकल कर आ रही है, तहसीलदार कुटरू के द्वारा जो ग्रामीणों का आरोप है कि वो 1200 रुपया वन अधिकारी के नाम पे लेते हैं, लेकिन वन अधिकारी उन्हें नहीं देते। अब मामला कहाँ तक जाए, कुछ ग्रामीण वहाँ से पहुँच चुके, किस गाँव से, उनसे सीधे बात करने को। क्या नाम है आपका? सामनाथ पोयामी। अभी जो बीजापुर आए हैं, आप लोग बता रहे वन अधिकारी के पैसा दे, क्या कुछ मामला पूरा बताएंगे? सर हम लोग तो कलेक्टर साहब से मिलने पट्टा के लिए मतलब मांग के लिए आए हैं। जो हम पहले 3-4 महीना पहले हम लोग पैसा दिए हैं 1200, जो पट्टा जल्दी मिल जाएगा बोले थे, तो अब तक हमको मिला नहीं है। अभी हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे। तो जो पैसा जो मांगने के बाद क्या तहसीलदार मांगे या कोई और मांग के लेकर जाकर उनको दिया? तहसीलदार साहब खुद आए थे गाँव में? हाँ आए थे। कितने लोग हैं जो फॉर्म भरे थे उसमें? उसमें भी 80 लोग भरे थे फॉर्म। अच्छा, क्या नाम है आपका? वेको सोनारू। अच्छा, क्या मामला आप कुछ बता रहे थे? तहसीलदार पैसा मांग, क्या कुछ है बताएंगे? जी, हम लोग पट्टा के लिए फॉर्म भरे, उसके बाद जैसे पैसा दोगे तो जल्दी जल्दी कर दूंगा बोले हैं, आगे पट्टा मैं जल्दी दिला दूंगा। मेरे इस संबंध में किन किन को शिकायत की हैं आप लोग? अभी तो आगे नहीं किए हैं, आगे नहीं किए हैं कहीं। तो अब क्या करेंगे पूरे मामले पर, किस तरह की शिकायत करेंगे? अभी कलेक्टर साहब से पूछ के देखते हैं, उसके बाद वहीं कुछ देंगे। क्या कब पट्टा मिलना चाहिए और पैसा भी वापस होना चाहिए हमारा जो जमा किया वाला। तो पैसा देने से पहले आप पूछे नहीं, क्योंकि क्षेत्र आपका आदिवासी बहुमूल्य वन अधिकारी का पैसा नहीं लगता, ये पता है कि नहीं आपको? पता है सर, लेकिन क्या तो नहीं, अब किसी को आगे कोई किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं पूरी तरह से पूरा क्या तो करके मैं दिला दूंगा। ऐसा बोलने पर हम लोग मिलेगा बोल के सब गांव वाले जमा करके दे दिए। जब ये पैसा लिया कौन कौन आए थे उस समय? तो नहीं आए, वो अकेला आए थे। देखिए, मामला ग्रामीण क्षेत्र का वन अधिकारी से जुड़ा है। भले ही पैसा मांगने और लेने की बात आ रही है, जांच का विषय। अब देखना होगा ये पूरा मामला जो राजनीतिक मोड़ ले चुका है। अब ग्रामीण क्योंकि बड़ी संख्या में आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जब भी जनप्रतिनिधियों के मसले भी या उनके ध्यान में अगर कोई भी मामला आता है उससे तो बहुत आगे तक शिकायत भी होती है, इसमें राजनीति भी होती है। और अब पूरे मामले पर देखना उच्च अधिकारी किस तरह जाँच करेंगे, क्या कुछ मामला। इस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि जब से लगातार पिछले 5 महीनों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इन 5 महीनों में लगातार आदिवासियों का शोषण बड़े पैमाने पे भाजपा के नेता हो चाहे अधिकारियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और पिछले 5 महीनों से ये बातें कहीं न कहीं किसी न किसी मंच से सामने आप सबके बीच में आ रहा है। आज जो हम लोगों के पीछे ये जो पूरे जो ग्रामीण खड़े हुए हैं, ये ग्रामीण लगभग अम्बेली पंचायत के एक आश्रित ग्राम आटलंका जो बेदरे रोड में स्थित है, उस गांव के ग्रामीण हैं। आपको मालूम है कि कुटरू क्षेत्र में जो पदस्थ तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा जब से वहाँ पर वो पदस्थ हैं, तब से लगातार उस क्षेत्र के लोगों को भय का माहौल बनाकर, डरा धमकाकर वसूली के साथ साथ अन्य लोगों को, अन्य कामों को भी अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला ये हमारे पीछे जो खड़े हैं 80 ग्रामीण लगभग है, ये सूची आपके बीच में अभी हम देंगे आपको। ये पूरे तरीके से अम्बेली जो क्या आटलंका गांव के निवासी हैं, ये 80 व्यक्तियों को तहसीलदार कुटरू के द्वारा वीरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा डरा धमकाकर जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है वन अधिकार पट्टा जो देता है, शासन निःशुल्क देता है, उस पट्टे को लेने के लिए जब गाँव वालों ने आवेदन किया तो उनसे ये कहा गया कि हम आपको पट्टा देंगे और प्रत्येक गाँव वाले से 1200 रुपया के मान से सभी गाँव ग्रामीणों से पैसा लिया गया और कुल राशि
96,000 रुपया जो होता है ये ग्रामीणों ने तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव को दिया वन अधिकार पट्टा लेने के लिए। लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये गांव वाले इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें पट्टा मिलेगा, लेकिन आज पर्यंत तक ना पट्टा उन्हें मिला है ना वो पैसा वापस हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो ये मामला सामने आया है, शासन प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उसके बाद इस तरीके से गरीब ग्रामीण आदिवासियों को जो शासन की निःशुल्क योजना है वन अधिकार पट्टा देने का, उसमें 1200 रुपया वसूली करना, रिश्वत लेना और उस बात के बाद तहसीलदार जैसे पद पर पदस्थ व्यक्ति के द्वारा और ना आज पर्यंत पट्टा मिल रहा है ना उन्हें वो पैसा वापस हो रहा है। ये आरोप बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। मैं इस पूरे ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है, ग्रामीणों ने जो बात बताया है, उस पूरी की निष्पक्ष जांच हो और तहसीलदार कुटरू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें वहाँ से हटाया जाए और जो ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा तत्काल उनको मिले और उनके पैसा भी वापस हो और तहसीलदार कुटरू के खिलाफ जांच और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में हम आने वाला समय कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर, आदिवासियों के साथ मिलकर हम उग्र आंदोलन करें, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मुझे उम्मीद है, हम सबको भरोसा है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार होने के बाद अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने ग्रामीणों के साथ में कलेक्टर महोदय से भी बात, इन ग्रामीणों के साथ मिलकर अभी हम ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और इसकी विस्तृत जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों के से 1200 रुपया पैसा वसूली किया गया है तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा। और इसके साथ ही तहसीलदार जब से वहाँ पर पदस्थ हैं उन पूरे क्षेत्रों में उनके द्वारा सिर्फ ये ग्रामीणों को ही नहीं, अन्य व्यक्तियों को भी प्रशासनिक अधिकारी के नाम से भय और डराने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। अवैध वसूली किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। ताज़ा मामला अभी कल की मामला है, बात है परसों की बात था, मैं कल गया हुआ। इस तरीके से वहाँ गरीब आदिवासी जो सोमा चिड़ियम वहाँ का पुराना वासिंदा निवासी है, पीढ़ी दर पीढ़ी से वो प्रधान समाज से बिलोंग करता है और वहाँ रहने वाला निवासी है, वहाँ का मूल निवासी है। और वहाँ पर उनके खिलाफ में कुछ ज़मीन का मामला था और उस ज़मीन को बिना जांचे और बिना उनको मौका दिए रात में 9 बजे उन्हें बताया जाता है कि कल आपको ज़मीन खाली करना है और सुबह तहसीलदार और पटवारी प्रशासनिक अमला के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर ये वहाँ पर पहुँचना और उस गरीब व्यक्ति का मकान को बुलडोजर चला देना। आज तक हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते थे कि बुलडोजर कहाँ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन ये पहली बार में और वो आदिवासी क्षेत्र जैसे कुटरू जैसे क्षेत्र में ये बुलडोजर चलना, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि हम जहाँ पर नया युग की शुरुआत हो रही है बस्तर में आदिवासियों के ऊपर जो बुलडोजर चलना। और इस पूरे मामले में प्रशासन की जो भूमिका होना था, उस गरीब आदमी से पक्ष में खड़े होने था या उन्हें समय देना था या उनकी बातों को सुनना था या उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कहीं न कहीं शांतिपूर्ण ढंग से उस मामले को हल निकालना था, वो बिल्कुल ना करते हुए बेहद ही दादागिरी पूर्ण रवैया, तानाशाही रवैया अपनाते हुए उस गरीब आदिवासी सोमा चिड़ियम के मकान को तोड़ने का काम किया गया है। और उसके बाद कल सोशल मीडिया में जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस गरीब आदिवासी सोमा चिड़ियम के पक्ष में खड़े होकर उनकी बातों को सुनना था, समझना था, और वो ना समझकर ना सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय सिंह के द्वारा ये कहना कि वो गरीब आदिवासी जो 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल के लिए वहाँ पर संघर्ष कर रहा है, उसके लिए ये बोलना कि करोड़ों का मालिक है और जेसीबी जैसे मतलब मशीन उनके पास है, इस तरीके से झूठा बयान देना और उनके विरोध में खड़े होकर उस कार्रवाई को सही बताना, ये आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ बड़ा मजाक है। इस बात का भी हम बड़ी निंदा करते हैं कि और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से लगातार, चाहे ये पीछे जो खड़े हैं, ग्रामीणों को
1200 रुपया वन विचार पट्टा के नाम से 80 ग्रामीणों को 96,000 रुपये अवैध वसूली तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव टुटरू के द्वारा किया जा रहा, या सोमा चिड़ियम गरीब आदिवासी के ऊपर प्रशासनिक आतंकवाद तानाशाही रवैया अपनाते बुलडोजर चलाना और उसमें भाजपा नेता का समर्थन, उस कार्रवाई का समर्थन करना, ये इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी मानसिकता के साथ में काम कर रही है। ये हमारा आरोप है और इस पूरे मामलों को लेकर हम कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे और आने वाला समय आचार संहिता हटने के बाद अगर कार्रवाई तब तक नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। नहीं, देखिए, बीजापुर जिला एक संवेदनशील जिला के साथ साथ एक आदिवासी जनजाति जिला है। यहाँ पर सब गरीब आदिवासी यहाँ पर निवास रहते हैं। टुटरू जैसे क्षेत्र जहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर एक बुलडोजर चलाकर प्रशासन और सरकार क्या संदेश देना चाहती है, मैं पहले उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या वहाँ पर बुलडोजर चलने की आवश्यकता थी? और उस बुलडोजर चलाने के बाद जिस व्यक्ति को लाभ हो रहा था उससे, और उससे लगातार जैसे ग्रामीण, मैंने कल वहाँ पर गया, उस सोमा चुड़ियम और उस पूरे परिवार और उस प्रधान समाज के सभी व्यक्तियों से, उस क्षेत्र के सभी ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से मैंने मुलाकात किया और सबका स्पष्ट तौर पर आरोप था कि तहसीलदार, पटवारी और प्रशासनिक अमला, एक व्यक्ति विशेष जिसने वहाँ पर जिसको लाभ हो सकता, उनके साथ मिलकर उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम वहाँ पर प्रशासन ने किया है। देखिए, अतिक्रमण कहीं पर भी शासकीय भूमि में होता है तो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, उसमें प्रशासन काम करता है। जहाँ गलत अतिक्रमण होता है वहाँ पर प्रशासन अपना काम करता है, उसमें हमारा विरोध या हमें परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ पर मूल रूप से वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी से अगर कोई बासिंदा वहाँ पर रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति, गरीब, वो भी गरीब व्यक्ति है और आदिवासी व्यक्ति अगर उसको हटाया जा रहा है तो हम वहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं। 17 में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का आदेश आया था, मैं उस पूरे नहीं लाए और पढ़ा है। उस हाईकोर्ट के आदेश में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप इसको जाते मकान को तोड़ा जाए। वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि आपको इस जिसने भी वहाँ याचिका दायर किया है संबंधित व्यक्ति, उस 4 महीने के अंदर में ये मामले को आपको सक्षम अधिकारी को सुनवाई होना है, उसमें ये लिखा है। लेकिन पिछले 4 महीने के बाद जब लगातार सुनवाई हुआ तो उस सोमा चिड़ियम के द्वारा के पक्ष में वहाँ के पंचायत ने, वहाँ के सभी व्यक्तियों ने पंचनामा बनाकर, पंचायत का प्रस्ताव लिखकर, सरपंच व्यक्तिगत पत्र लिखकर उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया कि ये व्यक्ति सोमा चिड़ियम और पीढ़ी दर पीढ़ी से इस ज़मीन पे काबिज है और ये ज़मीन उनका है। जिस तरीके से जो वहाँ पर याचिकाकर्ता के द्वारा ये लगाया जा रहा है आरोप कि ये ज़मीन मेरी निजी ज़मीन है या सड़क मार्ग है, ये सरासर झूठा है। ये पंचनामा पंचायत के द्वारा देने के बावजूद भी प्रशासन को वहाँ पर पहल करना था और उन पर बात सुनना था, ना सुनकर सीधा उन याचिकाकर्ता के पक्ष में बुलडोजर चलाने का काम हुआ है, जो कि सरासर झूठ है। और जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये लोग भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि माननीय हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय का अवहेलना किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी या विधायक के द्वारा, ये सरासर झूठ है। हम लोग भी उसको अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा है और बहुत सारी चीज़ों हुआ है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो बुलडोजर चलाना है। किया गया है और एक संवेदनशील क्षेत्र में जिस तरीके से गरीबों को, गरीब आदिवासियों को बातों को सुनना चाहिए और ना सुनते हुए इस बल बुलडोजर जहाँ जिन भाजपा की पहचान है उसको दिखाने का काम वहाँ पर हुआ है।